अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ हमारा परिचय प्रत्यक्ष रूप से बोलने का परसेंटेज वाइज बहुत कम रहा है, मगर दादा भगवान को ये प्रकृति के ऊपर विश्वास बहुत था। ये बहुत सारे संजोग में देखा गया है। जब पहली बार दादा जी को मिला मैं 1976 में गांधीनगर में, तो पहले परिचय में उन्होंने एक वाक्य बोला कि मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, वो तैयार होके आता है। वो पहला सेंटेंस फर्स्ट मीटिंग में। जब जिस दिन मैंने ज्ञान लिया 6 महीने के बाद, तो दादा भगवान ने जिस दिन ज्ञान दिया उसी दिन सकल संघपति को बताया कि हमारे संघ के अंदर आचार्य कक्षा का लड़का आता है, ये हमारे संघ का सद्भाग्य है। और मैं जो ज्ञान देता हूँ वो गलतुती में लेकर आया है, बाय रूट लेकर आया है, अनुभव बाकी है। ये जिस दिन ज्ञान दिया था उसी दिन बताया था। और तुम्हारे 4 अवतार से आचार्य होके आए हैं, वो तो कितनी बार पब्लिक में बताया था। और लास्ट में वो जब विदेश गए 1982 में, फर्स्ट टाइम वो विदेश में गए, तो उसके बाद जब 84 में जब दूसरी बार गए, तब से लेके 87 तक हर साल मेरे को कहते कि आप मेरे साथ विदेश में आए। ये उनकी एक भावना थी, मगर मेरा कोई संजोग नहीं था, न कोई इंटरेस्ट था और न कोई संजोग था। तो उस समय भी उन्होंने बहुत प्रयास किया मेरे को उनके साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उस समय हम 32 आप तक पुत्र थे। कितने? 32। मगर मेरी मना करने के बाद भी और किसी को वो नहीं कहते थे, आप समझे? एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि ये उनके ऊपर, उनके दृष्टि में मैं क्या हूँ वो तो वही जानेंगे, मगर जिस प्रकार से बाह्य प्रक्रिया हुई उनको मैं बता रहा हूँ, तो बहुत विश्वास था उनको। तो ऐसे ऐसे जीवन में प्रसंग बने हैं, 10-12 बार बातचीत भी हुई है। कभी सामाजिक बातें, कभी ज्ञान के बारे में बातें, कभी इकोनॉमिकल बातें कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, जॉब वगैरह। तो ऐसी 10-12 बार बातें हुई है दादा भगवान के साथ। वैसे बात बहुत कम हुई है, उनको मुलाकात बहुत हुई है, मगर मैं शब्द प्रयोग उनके साथ बहुत कम करता था, मतलब बोलता भी कम था। अभी जो बोलता हूँ उसका 1% भी नहीं बोलता था पूरे दिन में। ऐसी प्रकृति थी, आप समझे? मगर मेरा पहले से बचपन से सब्जेक्ट था रिसर्च। क्या था? हाँ, कोई जगह स्टक होना ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के रहस्य को ढूंढने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं कोई एक बात को, एक व्यक्ति को, एक शास्त्र को, एक संस्था को पकड़ के जीने के लिए बैठा जन्म नहीं हुआ है मेरा। तो इसीलिए जब बचपन में, जब छोटा था, तब 8 साल की उम्र में मैंने दीक्षा लेने का भाव किया था, जैन धर्म में पैदा होने के नाते। मेरी माता जी को बताया था कि मैं ग्रेजुएट होकर आपके आशीर्वाद लेकर दीक्षा लूंगा। ये माता जी को 8 साल की उम्र में बताया था। 9 साल की उम्र से मैंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, और 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने भारत के या विश्व के 30 धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, 9 से 16 तक। इसमें श्रीमद् राजचंद्र भी आ गए, सब आ गए, जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण, कुरान, बाइबल सब आ गया, ब्रह्मा कुमारी, स्वामीनारायण सब आ गया इसमें, जैन थियरी, बुद्धिज्म सब आ गया। तो ये एक प्रकृति लेकर आया था मैं। कहते हैं ना, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, जो होने वाला है उसका
पहले क्या दिखता है, सिम्टम्स दिखता है ना, फिर बाद में रिजल्ट आता है ना। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય પુત્ર લક્ષણ પારણામાં, ખબર પડી જાય કે આ કેવો પાક છે, એવું છે, ऐसा होता है। तो ये सब होता रहा जीवन में, और फिर उनके साथ रहा। उसके बाद जैसे मेरे को मालूम हुआ कि भाई विज्ञान अलग चीज़ है और फॉर्मेट अलग चीज़ है, फिर मैं ज़्यादातर विज्ञान की बात करने लगा। जब विज्ञान की बात करूँगा और फॉर्मेट के साथ रखूँगा तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही, सुनने वाले को भी तकलीफ होगी, समझने वाले को भी होगी, और कन्फ्यूज़न भी पैदा होगा। तो फिर मैंने समझा कि नहीं, ये दोनों बातें हम नहीं कर सकते। अभी तक तो किया हमने, मगर इन फ्यूचर ये सही नहीं है, जो हमको नहीं लगा। बाद में मैंने फॉर्मेट की बात को छोड़ दिया, अभी सिर्फ विज्ञान की बातें करता हूँ, आध्यात्म विज्ञान। तो इस प्रकार की है मेरी कहानी किस्मत की। आपके जो पिछले अवतार 4 अवतार में आप आचार्य थे करके दादा भगवान को पता चला कि आपको पता चला? मेरे को अभी पता नहीं है उन्होंने जो बताया उसकी बात कर, मेरे को नहीं पता है। नहीं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं अपना पिछला अवतार देख सकता हूँ, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। उन्होंने बताया, दादा भगवान ने बताया, मेरे को नहीं मालूम। मैंने अपने जीवन में यही कहा है कि मेरे को जो समझ में आता है, अनुभव में आता है, वही बताने का। जो समझ में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, या तो वो नहीं बताओ, अगर बताना भी है तो कैसे बताओ। भी उन्होंने कहा है, मेरे को और ज़्यादा मालूम, तो इसके लिए ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो जो चीज़ नहीं जानता हूँ उसमें मैं डिस्कशन, जैसे आपने कहा कि सिमंदर स्वामी के पास उनका अनुसंधान था दादा भगवान का, उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैंने सुना है, बट आई नो एनी प्रैक्टिकल ज्ञान। ओके, तो मैं कहूँगा उन्होंने जो कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पास, मेरे पास और कोई डिस्कस करने का कोई पॉइंट मेरे पास नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वही मैं बता दूंगा आपको एज इट इज़। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो किताब में भी है, मगर उसके बारे में और कोई ज़्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है। आप समझे ना, जो नहीं जानता हूँ वो कैसे बताऊंगा। उन्होंने बताया है शब्दों के माध्यम से, वो शब्द आपको मैंने बता दिया। अभी उसको अनुभव था, वो कॉन्टेक्ट में थे, उन्होंने बातचीत किया था, वो सब्जेक्ट मेरे को मालूम नहीं है। आप समझे ना। तो ये हो सकता है उनके पास सिद्धि हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं करते हैं, मगर उन्होंने कुछ प्रोसेस किया है, बातचीत किया है, फिर रिप्लाई मिला है, ऐसा कुछ मैंने ना कुछ सुना है ना समझा है। उनका कांटेक्ट था, और वो भी हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बताया भी है जो विज्ञान में सिद्ध भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि भी उनका और हमारा अनुसंधान अरस परस नहीं था, वन वे था। उनको क्या, वो तो बितरा गए। सब कुछ लिखा है, मगर क्या है कि कई लोगों की जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा की ठोस लगती है, तो मैं इतनी बातें खुले नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत क्या है, व्यक्ति विशेष बात है। विज्ञान की बातें खुली करना अच्छी बात है, व्यक्ति की बातें खुली करना अच्छी नहीं है। उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। 1 मिनट में 40 से 50 विचार आते हैं आपको, और एक दिन में 40,000 50,000 विचार आते हैं। ये सब प्री डिसाइडेड है, और ये मतलब इतने विचार का मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सब प्री डिसाइडेड है। अभी सोच रहे, ये सारा प्री डिसाइडेड है पूरा। सब 50,000 विचार रोज के सारे प्री डिसाइडेड है। सब विचार प्री डिसाइडेड, और वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरती रचना है। कुदरती रचना है। 50,000 विचार पूरा, जितने भी आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आता है, नहीं भी आता है, सब कुदरती रचना है। हमारे थॉट्स वो प्रोसेस है, ऑटो मोड प्रोसेस है, और थिंकिंग वो ऑटो मोड प्रोसेस नहीं है। मगर थिंकिंग 2 प्रकार की है। एक थिंकिंग ऑटो मोड प्रोसेस में भी है कार्य करने के लिए, और दूसरी थिंकिंग ज्ञान दर्शन का उपयोग है, वो ऑटो मोड नहीं है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, जिसे नया कर्म बनता है, भाव भी बनते हैं। ये प्रोसेस ऑटो मोड नहीं है, ये हमारे खुद की है। और बाकी जो प्रोसेस होती है, जैसे शादी करना है तो मेरे को सोचना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो सोचना पड़ेगा, विदेश जाना है तो सोचना पड़ेगा, कोई काम करना है तो सोचना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, वो डिसाइडेड है, वो हमारे हाथ में। ये सब बातें समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं बातें ऐसी होती है ज्ञानी पुरुष की कि वो अलग भी लिखा है, और कहीं कहा कि ये उदय कर्म भी है। तो ये दोनों एंगल हमको समझना पड़ेगा।
अभी तक नहीं समझे, क्योंकि जो भी बातें लोगों के सामने पेश हुई, इसमें लोगों का इंटरेस्ट न होने के नाते जो मर्म था वो नहीं निकला। प्रेजेंटेशन हो गया, मर्म नहीं निकला, और इसीलिए लोग फिर कंफ्यूजन में आ गए, फिर शब्द को पकड़ के चलते गए, आगे नहीं गए। 5 इंद्रियों से, मन वचन काया से जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब विनाशी है, वो सब संयोग है, उसका अवश्य वियोग होगा। अगर यह ज्ञान हो गया तो फिर प्रैक्टिकल व्यवहार लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बचेगा, पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आप जो जगत कल्याण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि एक आत्मा पर दृष्टि छोड़कर बाकी सब दुख है, सबका वियोग है। आप अपना अनुभव बताइए कि आप पूरा ज्ञान में रहकर इतना अच्छा व्यवहार कैसे निभा सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। आप जो, मैं जानता हूँ सब कुछ डिस्चार्ज है, सब कुछ फिक्स है, तो भी प्रैक्टिकली जब ज्ञान होता है तो ऐसा लगता है कि एकांत में आत्मा की साधना करनी चाहिए। क्योंकि इसका थोड़ा समझना है स्वामी जी कि ये जो 5 इंद्रियां तो हमारे हाथ में नहीं है, सब निश्चित ही है। फिर बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा, बाद में तो सिर्फ वितराग अवस्था ही रहेगी एंड में। साधना की डेफिनेशन क्या करते हो आप? तो आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से स्वामी जी 5 इंद्रिय, मन वचन काया, ये पूरा कुदरती रचना है। नहीं, उसको छोड़ दो अभी। हाँ जी। आपने जिस प्रकार से ये प्रश्न किया, हाँ जी। यह प्रश्न हमारे सामने रखा है, हाँ जी। उसके अंदर जो आपने साधना शब्द का प्रयोग किया है, हाँ जी। वो क्या बताना चाहते हो? वही समझ, आत्मा की साधना है तो आपको अलग रहकर करना पड़ेगा, ये जो बताया है ना। हाँ जी। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हो? वही समझ रहा हूँ स्वामी जी कि अभी आपने जो कुदरती, अभी जो अध्यात्म विज्ञान आपने हमको समझाया है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होगा, इसका क्या होगा, मतलब वो समझना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब एक ही है कि बिना स्कूल में पढ़े हम पास हो जाए। पढ़ने की क्या जरूरत है, स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, एग्जाम देने की क्या जरूरत है, बस डिग्री ले लो। नो प्रैक्टिकल, यही तो हुआ ना। बाहर चले जाओ मतलब क्या हुआ, एग्जाम तो रही नहीं। मैं इधर का ही बोल रहा हूँ कि अभी इस संसार में रह के ही पूरा हम लोग, अगर आपका आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से हम लोग कुदरती रचना पूरा देख लेते हैं, मन वचन काया सबको, तो फिर वितराग अवस्था ही रहेगी। वही तो मैं कहता हूँ ना, इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं बचेगा, सिर्फ आत्मा के ऊपर ही लगे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। फिर उसका क्या होगा मतलब आगे? मगर संसार में इंटरेस्ट रखने की जरूरत है नहीं, तो फिर क्या प्रश्न है ही नहीं, और रखने का भी नहीं है, तो फिर मतलब क्या रहा? प्रश्न इंटरेस्ट रखने का है और है नहीं तो प्रश्न है। जब वैल्यू 0 करने की है तो आप समझे? बस इंटरेस्ट क्या रखने का है? कुछ इंटरेस्ट रहेगा, मतलब प्रवचन करने का भी इंटरेस्ट है, किसी को बांटने का भी इंटरेस्ट है। मगर प्रवचन करते नहीं है ना, होता है ना, होता है। तो फिर आपको अंदर से मतलब वो इंटरेस्ट जैसा, इच्छा जैसा नहीं रहता है, मतलब इंटरेस्ट हो रहा है। हमारे लिए तो ड्रामा ही है। अच्छा, ड्रामा ही है। क्या है? ड्रामा है पूरा, डिसाइडेड ड्रामा। क्या बताया? डिसाइडेड ड्रामा, फिक्स है। क्या है? फिक्स है। एक एपिसोड खत्म हो रहा है बस, अभी कितना है नहीं मालूम, श्वास बंद हो जाएंगे, वो लास्ट एपिसोड बस। हमको, हम वेट नहीं कर रहे कि लास्ट कब है, हम तो देखते रहते हैं बस, एपिसोड को देखते रहो, एक दूसरा एपिसोड को मिलाने की कोशिश मत करो, सब खत्म हो रहा है। आप समझे? ऐसा है। आपने बताया कि मन वचन काया कुदरती रचना है, और ये सब कुदरती रचना है। अभी ये जो शरीर है ये तो साधन है, कार की जैसा है, गाड़ी के जैसा है। यस। तो गाड़ी को तो अभी ब्रेक तो लगाना पड़ेगा उसको, ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी के अंदर आत्मा बैठा है, शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, उसको ब्रेक चाहिए। तो ये व्रत, नियम, दीक्षा, ये सब जो पंच महाव्रत है, ये सब जो है एक ब्रेक के जैसा काम करता है। तो बिना ब्रेक के गाड़ी कैसे चलेगी? मतलब ये साधन जो है, इसका भी अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, कि साधन करके गाड़ी का अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी कहीं जाके।
व्रत नियम और इसका कोई जो है प्रतिक्रमण सामायिक, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है दीक्षा? जिसको इस दुनिया के अंदर अच्छा जीवन चाहिए, हाँ, अच्छा मनुष्य भाव चाहिए, हाँ, या तो देवलोक भी चाहिए, मन वचन काया का अच्छा कैरेक्टर चाहिए, उनके लिए ये सब बातें जरूरी है। मगर जिसको सिर्फ आत्मा की अनुभूति करके मुक्ति पाना है, उनके लिए शरीर सब्जेक्ट नहीं होता है। शरीर एक साधन जरूर है, वो साधन है, वहां तक मैं आत्मा का अनुभव कर लूं, ये सब्जेक्ट है। मगर साधन की क्रियाओं के माध्यम से नहीं, साधन जीवित है, वहां तक मैं आत्मा का अनुभव कर लूं, क्योंकि ये मेरी दृष्टि का विषय है, मन वचन काया की क्रिया का विषय नहीं। मगर धर्म के अंदर मन वचन काया की क्रिया को इंपॉर्टेंट दिया गया है, उनको बाह्य कैरेक्टर की पड़ी है। आध्यात्म विज्ञान में आंतरिक कैरेक्टर होता है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सन, शुद्ध चारित्र, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। और यहाँ मन वचन काया अच्छा होना चाहिए, स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद मनन, पंच महाव्रत होने चाहिए, रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, उनको कैरेक्टर बोलते हैं। तो हम इसको प्रकृति का कैरेक्टर बोलते हैं और कुदरती रचना मानते हैं। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र का अनुभव करना, ये हम उसको रियल चारित्र मानते हैं। वो आत्मा की अनुभूति के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, ये प्रकृति के लिए। ये प्रकृति का चारित्र से आत्मा का चारित्र से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? स्वामी जी, अगर वो व्रत वगैरह नहीं रहेगा ना, आदमी कुछ भी खा लेगा, किधर भी चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा, तो फिर उसको आत्मा का अनुभव भी कैसे होगा? उसका कुछ तो थोड़ा तो उसको ब्रेक जैसा कुछ रखना पड़ेगा। वैसे भी उनके हाथ में है ही नहीं ना, हाथ में नहीं है फिर उनके पास श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर क्या करेगा? ये सब सामाजिक और धार्मिक बातें हैं। क्या है? गलत नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य में नहीं आता है। उसके सीढ़ी चढ़ के आगे जाना है। सीढ़ी तो कितनी बार चढ़ के उतर के आए, हम यही तो करते रहे। तो वापस अभी चढ़ने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आध्यात्मिक मार्ग पे चलते। कितनी बार चढ़ के आए हम सीढ़ी, मार खा के आए। अभी भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ तब से समझ लेना का कि बहुत मात खाने के बाद ही आता है यहाँ, आप समझे। और इसीलिए दादा भगवान ने भी बताया कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चोर लुटारा क्यों ना है, फिर भी वो भगवान बनने की लायकात रखता है, क्योंकि वो डेवलप है। उनका रोल क्या है वो छोड़ दो, चोरी चपाटी करता है वो छोड़ दो, मगर वो आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, और इसीलिए वो परमात्मा की अनुभूति के लिए लायक है। आप समझे? तो ये सब क्वालिफिकेशन की बात है, अवस्थाओं की बात नहीं है। अवस्था तो है सबकी कुदरती रचना के मुताबिक, मगर उसके अंदर जो डेवलपमेंट है, आप समझे। हिंदुस्तान के लोग को पूछेंगे कि आत्मा है कि नहीं, तो बोला है, आत्मा अनुभव नहीं है मगर है, उसमें शंका नहीं है। मगर दुनिया के जो नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट होगा वो भी कहेगा आत्मा है कि नहीं, हमको अनुभव नहीं है, न प्रूफ है हमारे पास, हम बिलीव भी नहीं करते। आप समझो। तो जो व्यक्ति बाय बर्थ बिलीव करता है वो कितना डेवलप होगा, बस यही बात है। तो ये हमारे पास ये विजन नहीं है ना देखने का, दोनों का अंतर। हमको वो साइंस बड़ा लगता है, ये नहीं लगता है। हालांकि वो ये आज का हिंदुस्तान का ये चोर है, वो भी कितना मार खा खा के डेवलप हुआ है, आप समझे। भले यहाँ चोरी करता है उदय कर्म के अधीन, मगर डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट तो है। अगर इसको ज्ञानी मिल जाए तो पूरी दृष्टि परिवर्तन कर दे तो लाइफ बदल जाती है, नेक्स्ट बर्थ। आप समझे ना? हाँ, क्योंकि वो क्वालिफाइड तो है, संजोग नहीं मिलता है, क्या नहीं है। तो ऐसी बात है। तो ये बात हमारे पास इतना छोटा विजन है कि हम बात को समझ नहीं पाते हैं।